बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। अज़ीज़ान मुहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम दीन खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये इंसान बन सके। इंसान को इंसान बनाने के वास्ते मज़हब आया ताकि हमें बुराइयों के रास्ते से निकाल के अच्छाइयों के रास्ते की तरफ लेके आए, शर से निकाल के खैर की तरफ लेके आए, पस्ती से निकाल के बुलंदी की तरफ लेके आए। आज जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने आके फ़र्क पैदा किया, तो मैं इस मिंबर से ये कहना चाहता हूँ कि जो फ़र्क पैदा करती है वो हुकूमत होती है, जो फ़र्क को मिटाता है वो मजहब होता है। जो फ़र्क पैदा करती है। 2-4 मिनट की तमहीदी गुफ्तगू, फिर उसके बाद बहुत तुलानी तकरीर नहीं करूंगा, बस 35 मिनट 40 मिनट तवज्जो ख़ास चाहता हूं, क्योंकि इस दरगाह से बड़ी अकीदत है। मेरे वालिद सरकार खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब इस दरगाह पे आके हाजिरी दिया करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम ने आके फ़र्क पैदा किया, फ़र्क गिराया, हुकूमत ने फ़र्क पैदा किया। लिहाजा आए ज़माना आके देखे कि अगर हुकूमत वाला इस्लाम चाहिए है तो यजीद के पास मिलेगा, अगर मोहम्मदियत वाला इस्लाम चाहिए है तो हुसैन के पास मिलेगा। फतेह मक्का के दिन दोनों एक हो गए, हुकूमत वाले भी, तवज्जो चाहता हूं, फतेह मक्का के दिन दोनों एक हो गए, हुकूमत वाले भी, नबूवत वाले भी, दोनों एक हो गए। अब अलग कैसे किया जाए? जिससे कहिए कि तुम हुकूमत के लिए, तो वही नाराज हो जाए कि हम हुकूमत के लिए थोड़ी आए हैं, तुम खुद आए होगे हुकूमत के लिए। हुसैन ने कहा घबराना नहीं, करबला की दोपहर में दोनों को खड़ा कर देंगे। हुकूमत वाले अबू सुफियान के पोते के साथ रहेंगे, नबूवत वाले मोहम्मद के नवासे के साथ। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझसे खास फरमाइश की गई है। हमारे इसरार ज़ैदी साहब ने खास फरमाइश की है मौला अब्बास के हवाले से। कहने हम जुल्जना बरामद करते हैं, थोड़ी देर मौला अब्बास के हवाले से गुफ्तगू कर दीजिए।
अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे वालिद सरकार खतीब अकबर की मिसाल से मैं बात का आगाज करता हूं। वो फरमाते थे कि शाय एक होती है, इलाके के बदल जाने से नाम बदल जाता है, काम नहीं बदलता, नाम बदल जाता है। शाय एक होती है। पानी, जोगी रामपुरी में प्यास लगी, हमने कहा हमें पानी चाहिए, जल्दी से दो, पानी पिया। हम ईरान आए और हमने ईरान में आके कहा पानी चाहिए है। कहा अब आप ईरान में हैं, यहां पर्शियन बोली जाती है, यहां पानी का नाम से नहीं मिलेगा, आप कहिए। जैसे ही आप कहा वैसे ही एक गिलास पानी आ गया। सऊदी अरब आए, हमने कहा हमें पानी चाहिए, कहा नहीं मिलेगा। आप कहा कोई नहीं समझता, कहा मां कहिए या मोया कहिए, यानी काम वही है, प्यास का बुझाना, खाली नाम बदला हुआ है, काम नहीं बदला। शाय एक है। नुसरत इस्लाम मक्के में अबू तालिब कहलाती है, मदीने में अली कहलाती है, करबला में अब्बास कहलाती है। अली 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 अली। अब कोई तमीज नहीं, मैं बात का आगाज करने जा रहा हूं। मक्के में अबू तालिब कहलाती है, मदीने में अली कहलाता है, करबला में अब्बास कहलाता है। ये जहन में रखिएगा। मक्का अबू तालिब का नाम, मदीना अली का नाम, करबला अब्बास का नाम। अबू तालिब को जमाना काफिर कहता है, कहता है अबू तालिब तो काफिर थे। मैं तमहीद में इस वक्त जाना नहीं चाहता, मेरा मजमा सब जानता है। अबू तालिब तो काफिर थे। अच्छा, अबू तालिब काफिर थे? कहाँ काफिर थे। अच्छा, हमने कहा अबू सुफियान
हमने कहा अबू सुफियान, अरे आपने इज्जत से नाम नहीं लिया, क्यों? कहा आप कैसे हैं? हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी अखलों पर ताले लगे हैं। कहा वो रजी अल्लाह। तो हमने कहा भैया कैसे? कहा अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, वो काफिर थे, और अबू सुफियान रजी अल्लाह हो गए, सहाबी भी थे, रजी अल्लाह भी थे। तो हमने कहा भैया मैं ठहरा जाहिल आदमी, कहाँ उलझूं? उलमा बड़े बड़े इल्मी जवाब दे चुके, आओ तुम भी आओ हम भी आए, दोनों आए, जेरे आसमान दुआ करें, हम कहें या अल्लाह रोज मैशर हमें वहां रखना जहां अबू तालिब रहे। तो कहते मोहतरम, रोज़े मैशर हमें वहां रखना जहां अबू तालिब रहे। तुम्हारा दम हो तो तुम कहो हमें वहां रखना जहां अबू सुफियान रहे। भाई मैं उलमा जवाब देने के लिए बहुत हैं, मैं खादिम उलमा हूं, उलमा की नालायनें सीधी करता हूं। उलमा जवाब देने के लिए बहुत हैं, उलमा ने जवाब बहुत दे दिए, बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं। आलम यह है कि न अबू तालिब काफिर थे। भाई हम लखनऊ के रहने वाले हैं, हमारे बाप भी लखनऊ में रहते थे, दादा भी लखनऊ में रहते हैं, पूरा खानदान लखनऊ में रहता है। लखनऊ में मेरे एक लाला से ताल्लुकात हो गए। लाला जानते हैं ना? एक लाला से ताल्लुकात हो गए। उसके घर वालों ने उससे कभी कुछ पूछा नहीं। मैं उसके साथ साथ लगा रहता था, कारोबार में शिरकत, उठना बैठना, आना जाना, खाना पीना, तिजारत में हमारा पार्टनर था वो। हमारे घर के दो दरवाजे हैं ना, जो लोग हमारे घर जा चुके हैं लखनऊ में वो जानते हैं। एक मोमिनीन की तरफ खुलता है, एक दूसरी कौम की तरफ खुलता है। तो एक दिन वो मेरा दोस्त लाला बीमार हो गया। जब वो बीमार हो गया, हमने अच्छे से अच्छा इलाज कराया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले गए, कीमती से कीमती दवा लेके आए, मगर मेरा वो दोस्त मर गया।
आसिफ भाई, मेरा वो दोस्त लाला मर गया। तो अब आप ये बताइए, क्या हम लाला को कब्रिस्तान लेके जाएं? नहीं गौर किया आपने। ऐलान कराएं कि लाला का गुस्ल होगा, कफन पहनाया जाएगा, नमाज जनाजा होगी, इतने बजे लाला की तदफीन होगी। कहा यासूब अब्बास कैसी बात कर रहे हो, शहर में राइट हो जाएगा, शहर में राइट हो जाएगा। हमने कहा काहे का राइट? कहा तुम समझ नहीं रहे हो, शहर में राइट हो जाएगा। जब हिंदू मरता है तो शमशान घाट जाता है, जब मुसलमान मरता है तो कब्रिस्तान जाता है। जिंदगी में ताल्लुकात जैसे भी हो, जैसे ही आंख बंद हुई, जो जिसका है उसको ले जाता है। जो जिसका है उसको ले जाता है। यानी ताल्लुकात जिंदगी में कुछ ना सही, मगर आंख बंद होते ही अपने वाले को दूसरे पर नहीं छोड़ता। तो जब अबू तालिब दुनिया से गए, गुस्ल किसने दिया, कफन किसने पहनाया, दफन किसने किया, कब्र में किसने उतारा? कहा मोहम्मद अली ने। तो सगा भाई अबू लहब कहां मर गया था? सब मिलकर आवाज़ बुलंद सलवात भेज दें मोहम्मद वाला। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अबू तालिब तो काफिर थे, तो मैयत अबू लहब लेने क्यों नहीं आया? और बस मैंने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दिया। अबू तालिब वो है खुदा की कसम जिसकी गोद में 2 बच्चे पले, जिसकी गोद में 2 बच्चे पले। एक नबियों का सरदार बना, एक वलियों का सरदार बना, एक सरदार अंबिया बना, एक सरदार औलिया बना। ऐसे काफिर पर सदियों के मुसलमानों का सदक़े कर दो कि जिसकी गोद में नबूवत और इमामत पल रही हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्बास यूं समझ में नहीं आएंगे। अबू तालिब उस शुजाअत का नाम है, उस ताकत का नाम है कि अगर मक्के में अबू तालिब का असर ना होता, खदीजा की दौलत ना होती, तो आज इस्लाम का कोई पता ना होता। मौजूद है कि उधर चले गए, देखिए टहल रहे वहां आराम से। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले, एक और सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बस सुनिए कि जब मक्के में मोहम्मद के कत्ल की प्लानिंग होती है
नबूवत से पहले, तो अबू तालिब मक्के के 18 सरदारों को अपने खंजर की धार पर रख लेते हैं। एक मर्डर में पूरा शहर मुतासिर होता है, पूरा सूबा मुतासिर होता है, पूरा मुल्क मुतासिर होता है। अबू तालिब इतनी बड़ी ताकत का नाम है जिसने मोहम्मद की हिफाजत के वास्ते मक्के के 18 सरदारों को खंजर की धार पर रख लिया। इसे अबू तालिब कहते हैं। जब अबू तालिब जाने लगे तो इस्लाम की हयात के वास्ते, मजहब की जिंदगी के वास्ते एक बेटा देखे गए। तारीख ने उस बेटे का नाम अली लिखा। तारीख ने उस बेटे का नाम अली रखा। मक्के में मोहम्मद के कत्ल की साजिशें होने लगी कि मक्के में शब नबूवत को गुल कर दिया जाए। तीन प्लानिंगें हुई। मोहम्मद को कत्ल कर दो, मोहम्मद को कैद कर दो, मोहम्मद को जिला वतन कर दो। कहा अगर कैद करोगे तो बनी हाशिम पूरे कबीले वाले आएंगे, मोहम्मद को छुड़ा ले जाएंगे। अगर कत्ल करोगे तो पूरे कबीले को कत्ल कर देंगे। अगर जिला वतन करोगे, जहां जाएंगे वहां अपने फॉलोअर्स बना लेंगे। इसलिए कि ये मजमा लेके नहीं चलते हैं, जहां बैठ जाते हैं वहीं मजमा जमा हो जाता है, वहीं मजमा जमा हो जाता है। तो कहा अब क्या किया जाए? कहा मक्के में जितने भी कबीले हैं, हर कबीले का एक नुमाइंदा मोहम्मद के जिस्म पर तलवार मारे, ताकि मोहम्मद का जिस्म तलवारों में बढ़ जाए और बनी हाशिम हर कबीले से न लड़ सके। प्लानिंग जमीन पर हो रही थी, खतरा आसमान पर महसूस हो रहा था। भाई सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेजा। महसूस वहां किया, जिब्राइल को भेजा और कहा जिब्राइल से कि मोहम्मद से जाके दुरूद और सलाम के बाद ये कह दो कि आज की रात काफिरों ने आपके कत्ल की साजिश की है। आप मक्के से हिजरत करके मदीने चले जाइए, सुनिएगा, और अपने बिस्तर पर अपने भाई अली को सुला दीजिए। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, ऐसा गजब भी ना कीजिएगा वाजिद भाई, ऐसा गजब भी ना कीजिएगा। ऐसा अली को ना सुलाइए। अली है नौजवान, अभी तो मौला अली की शादी भी नहीं हुई है। अब हुआ है हिजरत के बाद, यह वाकया है हिजरत की रात का। या रसूल अल्लाह, ये जो जिब्राइल आए हैं इन्हीं को सुला दीजिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नहीं गौर किया आपने मैं क्या कह गया? ये जो जिब्राइल आए हैं इन्हीं को सुला दीजिए। आदम से पहले के हैं, 1,24,000 नबूवतें देखे हुए हैं, कितना जिएंगे? मोहम्मद के बिस्तर पर सो जाएं तलवारों के साए में। मलक हैं, मलक पर तलवार असर नहीं करती। मलक पर तलवार असर नहीं करती। अगर असर भी कर जाए तो आसमान के मलाइका नाश करेंगे।
कि हम में एक मलक ऐसा था जिसने मोहम्मद की जान बचाने के वास्ते अपनी जान दे दी। या रसूल अल्लाह, जिब्राइल को जाने न दीजिए, यही सुला लीजिए। मुमकिन है जिब्राइल कहें, क्या तुमने मुझको अपना जैसा समझ लिया है? मोहम्मद के बिस्तर पर आएगा तो मोहम्मद ही आएगा। यही सुला दीजिए। वो चले गए कह के अली को बुलाया, या अली आओ। मौला अली आए, कहा या अली बैठो। मौला अली बैठे, कहा या अली, अभी जिब्राइल आए थे और वो ये कह के गए हैं। आइए मौलाना आगे आ जाइए, एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। आइए आइए आइए, एक सलवात भेज दे मोहम्मद और। तो ये कह के गए कि आज की रात काफिरों ने मेरे कत्ल की साजिश की है। मुझसे कहा गया कि तुम तो मदीने चले जाओ, क्या तुम मेरे बदले इस तलवारों के साए में बिस्तर पर सो रहोगे? रसूलुल्लाह को देखा, हाथों को जोड़ा, कहा या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सो रहने से, हाय हाय बबलू भाई, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ या अली, अगर तुम सो रहोगे तो मेरी जान बच जाएगी। वही मेरे मौला ने शुक्र का सजदा किया। वही शुक्र का सजदा किया। ये शुक्र का सजदा किसके सामने हो रहा है? मौत के सामने। देखिए हमारे उर्दू में दो लफ्ज़ें बोली जाती हैं, एक है सब्र, एक है शुक्र। सब्र का इस्तेमाल होता है मुसीबत के वक्त, शुक्र का इस्तेमाल होता है नेमत के वक्त। समझो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, सब्र का इस्तेमाल होता है मुसीबत के वक्त, शुक्र का इस्तेमाल होता है नेमत के वक्त। सब्र और शुक्र, हमें ये दोनों चीजें मिली जब इब्राहिम ने इस्माइल से कहा, मेरे लाल मैंने ख्वाब में देखा है, मैं तुम्हें मकाम मिना पे ज़िब्ह कर रहा हूं, बताओ क्या इरादा है? कहा बाबा जो हुक्म मिला है उसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, सब्र करने वालों में पाएंगे। मौला अली ने शुक्र का सजदा किया, मौत को इस्माइल ने भी कबूल किया, मौत को मौला अली ने भी कबूल किया। इस्माइल के यहाँ मुसीबत समझा जा रहा था, अली के यहाँ नेमत समझा जा रहा था।
लब्बैक या ज़हरा। या ले, या ले। अज़ीज़ान मोहतरम, वो तो चले गए। मौला अली बिस्तर पर आए, लेटे, चादर ओढ़ी, ओढ़ के सो गए, ओढ़ के सो गए। हाय हाय, अली की रातें तारीख के सामने हैं और मेरे मौला का सोना नहीं मिलता। अली का सोना दिखा दीजिए खाली, कि अली किसी रात सोए हों। रातें तो हैं, रात का इब्तिदाई हिस्सा मस्जिदों में गुजरता है, रात का दरमियानी हिस्सा बेवा, मिस्कीनों, यतीमों, असीर के दरवाजे पर मिलता है। रात का आखिरी हिस्सा किसी सहरा में, किसी जंगल में याद खुदा और याद इलाही में मसरूफ मिलता है। यह है अली की रातें। या अली, यह आज की रात नींद कैसे आ गई? ये शब हिजरात आप सो कैसे गए? कहा जागने का राज सुनो, सोने की वजह खुद ब खुद आया हो जाएगी। या तो याद खुदा में जागता हूं, या हिफाजत मोहम्मद में जागता हूं, या याद खुदा में जागता हूं, या हिफाजत मोहम्मद में जागता हूं। आज अल्लाह मुतवज्जे है, उसका रसूल महफूज है, तो अली को नींद ना आए तो क्या करें? ये सो गए। अब जो सोए तो आलम यह है कि आसमान से निगाह जमीन पर पड़ी, सोने वाले को देखा, कहा ये नायाब नगीना यहां कहां? ये नायाब नगीना यहां कहां? इसे मेरे खजाने में रहना चाहिए। तो फरिश्ते से कहा जा जाके खरीद के ला, जा जाके खरीद के ला। बच्चा भी घर से आइसक्रीम लेने उस वक्त नहीं निकलता जब मई जून में आइसक्रीम वाले बोलते हैं कि जब तक जेब में पैसे नहीं होते, रुपए नहीं होते। मलक कैसे जन्नत से नीचे आ जाएगा? कहा माबूद खरीदवाना चाहता है? कहा हां खरीदवाना चाहता हूं। अच्छा, का कीमत तो दे, अभी लेके आता हूं। कीमत तो दे, अभी लेके आता हूं। का जा पूरी जन्नत लेता जा। भाई सुनिएगा, कहा जा पूरी जन्नत लेता जा। जन्नत को लिया, सोने वाले के सामने आया, वजन किया, वापस आया। कहा कि खाली हाथ क्यों आया? सोने वाले को नहीं लाया। कहा माबूद कीमत कम दी। कहा पूरी जन्नत दी तो थी। कहा दी थी, उसकी चाव की 3 रोटियों में तुल गई।
जौ की 3 रोटियों में तुल गई। काजा विलायत के बदले में लेके आ। फिर चला फरिश्ता, सोने वाले के सामने आया, वजन किया, वापस आया, कहा अब क्या हुआ? कहा वो हालत रुकू में ज़कात देता है, वहां से ताजे विलायत आता है। कहा अच्छा, हमारा फरिश्ता हमारी विलायत और हमारी जन्नत पर हमारे ही बंदे को नहीं खरीद पा रहा है। नहीं खरीद पा रहा है। कहा अच्छा, कहा जा सारी इबादत को यकजा कर, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक, इब्तदा से लेके इंतहा तक सारी इबादतों को यकजा कर। फरिश्ते ने यकजा किया, सोने वाले के सामने आया, वजन किया, वापस आया, कहा क्यों नहीं लाए? कहा माबूद कीमत फिर कम दी। कहा कीमत फिर कम दी। कहा सारी इबादतों को भेजी थी। कहा गई तो थी, मगर इसकी एक जरबत इबादत सकलाइन से गिराए। पढ़ते पढ़ते 35 मिनट हो गए। बस बात तमाम करूंगा, क्योंकि मुझे ख्याल है मैं कभी दरगाह कमेटी से नहीं कहता हूं कि मुझे इस वक्त पर पढ़वाइए या इस वक्त पर न पढ़वाइए। मेरे वालिद भी जब इस दरगाह पे आते थे, बस यहाँ हाजिरी बहुत बड़ा शरफ है। जरिए मुबारक को पकड़ के 5 मिनट मसाहिब पढ़ दीजिए, उनकी बारगाह में कबूल हो जाए, बहुत है। इस दरवाजे पर कभी अकड़ के नहीं आया जाता है, इस दरवाजे पर सर झुका के आया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सोने वाले को देखा, फरिश्तों को देखा, का रुको, हटो। हीरा खरीदने के लिए घर के नौकर नहीं भेजे जाते। हीरा खरीदने के लिए घर के नौकर नहीं भेजे जाते, मालिक खुद निकलता है, क्योंकि हीरा खरीदने जा रहा है। अब मालिक खुद निकला, सोने वाले को देखा, आगाज देखा, अंजाम देखा, इब्तिदा देखी, इंतहा देखी, दौरे राहत देखा, दौरे मुसीबत देखा, हसब देखा, नसब देखा, लक़ब देखा, दिल की गहराई को देखा, खानदान देखा, अजदाद देखे। कहा जा बंदे, तेरा नफ्स मेरा हो जाए, मेरी रज़ा है तेरी हो। इधर भाई तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम। आलम यह है कि काफिर पूरी रात घर के चक्कर काटते रहे, पूरी रात घर के चक्कर काटते रहे, अली सोते रहे। वो यही समझ रहे थे कि मोहम्मद सो रहे हैं। हमने कहा अली को दोस्त की निगाह से ना देखो, शिया की निगाह से ना देखो,
पहला मानने वाले की निगाह से ना देखो, चौथा मानने वाले की निगाह से ना देखो, नुसैरी की निगाह से ना देखो, कातिल की निगाह से देखोगे तब भी अली मोहम्मद समझ में आएंगे। जमाना इतनी तेजी से बदल गया कि चूल्हे की जगह गैस ने ले ली। इतनी तेजी से बदल गया कि चूल्हे की जगह गैस ने ले ली। हम लोग के बचपनों में घरों में चूल्हे हुआ करते थे, आग सुलगती थी, रोटी पकती थी, तवा रखा हुआ है। अब ज़माना मॉडर्न हो रहा है, टाइम है नहीं किसी के पास। उसमें होता यह था कि अगर बच्चे की कोई अदा पसंद आई तो घर का कोई बुजुर्ग, माँ, नानी, दादी, फूफी, चची, जल्दी से काली मिर्चें ली और बच्चे के ऊपर से सदक़े किया, सदक़े करके चूल्हे में डाल दिया ताकि नजर ना लगे। मशीयत को अली का सोना इतना पसंद आया कि सारी रात काफिरों को सदक़े करता रहा कि चलो ठीक है, कुल्ले ईमान सो रहा है, कुफ्र सदक़े उतर रहा है। सो रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा वक्त पूरा हो गया, बस मैं बात को तमाम करूं। एक गुजारिश करना चाहता हूं आपसे कि आप इस दरगाह पे आते हैं, आप सबका वास्ता सरकार अमीर अल मोमिनीन से, हमारा किसी का वास्ता नहीं। और ये जितने बैठे हैं, खड़े हैं या अपने अपने कैंपों पर हैं, सबका वास्ता इसलिए कि वो भी उस दर से वाबस्ता हैं, हम भी उस दर से वाबस्ता हैं। लिहाजा इस दरगाह की तरक्की में, इसको आगे बढ़ाने में कमेटी की मदद कीजिए। गलतियां हर एक में होती हैं, मैं किसी की सफाई देने को नहीं बैठा हूं। अल्लाह ने 14 की जिम्मेदारी ली है, किसी 15वें की जिम्मेदारी नहीं ली है। यहाँ एक ज़मीन का मामला है, जैसा कि मुझे सेक्रेटरी साहब ने बताया, कई दफ़ा मेरी उनसे इस सिलसिले में बात हुई। कोशिश इस बात की कीजिए कि वो ज़मीन ये कमेटी खरीद ले। ये सोचिए कि मेरे पास है क्या, ये ना सोचिए कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इसी हाल में मेरे वालिद ने अंगूठी नीलाम की है, 14,500 रुपये का 1 किलो घी नीलाम किया है, अपनी घड़ी नीलाम की है। गुर्बत का ज़माना था उस वक्त, यहाँ और बकरे की सालाना मजलिसों में घंटों पूरी मजलिस होती थी चंदे की, नाम ही था उस मजलिस का चंदे की। लिहाजा अहले बैत किसी का उधार नहीं रखते हैं। एक शख्स था, वो चौथे इमाम की खिदमत में जब भी जाता था तो इमाम के लिए कुछ ना कुछ तोहफे लेके जाता था, कीमती तोहफा। किसकी सरकार में पेश किया जा रहा है अनवर भाई, किसकी सरकार में पेश किया जा रहा है, ये देखना पड़ता है ना कि हम किसकी सरकार में हदिया पेश कर रहे हैं। मर्तबा इमाम से वाकिफ था, वो एक कीमती लिबास पैक कर रहा था अपने सामाने सफर में। तो
उसकी जौजा आ गई वहां, कहने लगी तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम जब भी जाते हो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हो, वो तुम्हें कभी कुछ देता नहीं है। वो मर्तबा इमाम से वाकिफ था, कांपने लगा, वही थरथराने लगा। कहने कैसी बात कर रही हो, ये तुम क्या कह रही हो, वो जमाने का इमाम है, तुम यहां कह रही हो, वो वहां सुन रहा होगा, तुम यहां कह रही हो, वो वहां सुन रहा होगा। खैर बात गई गुजरी हुई। चौथे इमाम उस साल हज के लिए तशरीफ नहीं लाए थे, मदीने में थे, तो वो हज करके मदीने पहुंचा तो इमाम दस्तरखान पर तशरीफ फरमा थे, इफ्तार का वक्त था, तो कहा आओ भाई मेरे साथ खाना नोश कर लो। उसको बिठाया दस्तरखान पर, वो बैठा दस्तरखान पर। जब खाना नोश कर चुके तो जिस ज़र्फ में पानी था उसने उस ज़र्फ को उठाया, इमाम के सामने तश्त ला के रखा गया। कहना मौला आज हम ये चाहते हैं कि आज मैं आपके हाथों में पानी डालूं, मैं हाथ धुला दूं। सुनिएगा, यह मैसेज है कौम के वास्ते, मैं आपके हाथ पर पानी डालूं। इमाम ने कहा इजाजत है। उसने इमाम के हाथों में पानी डाला, हजरत के हाथों से पानी मस हुआ, तश्त में गिरा। कहा क्या है, कहा मौला पानी है। कहा पानी नहीं है, गौर से देखो याकूत है। गौर से देखो याकूत है। उसने देखा पानी ने माहियत तब्दील की, याकूत में बदल गया। कहा और पानी डाल, उसने और पानी डाला। कहा क्या है, कहा मौला पानी है। कहा पानी नहीं है, ज़मरूद है। कहा और पानी डाल, उसने और पानी डाला। गरज के इमाम जिस जवाहिर का नाम लेते थे, पानी माहियत तब्दील करता था, उस जवाहिर में बदल जाता था। इमाम ने हाथों को पोंछा, कहा कि जब तू अपने घर से निकल रहा था, जब तू अपने घर से निकल रहा था तो तेरी ज़ौजा ने कहा कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, वो कभी तुझे कुछ देता नहीं है, तो उससे कह देना कि हमारे हाथ दौलत दुनिया से खाली हैं, हमारे हाथ दौलत दुनिया से खाली हैं, ये हम हाथों का धोवन भेज रहे हैं। हाय 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 हाय, समझो चाहते हो अज़ीज़ान मोहतरम ज़ैनुल मामू, ये हम हाथों का धोवन भेज रहे हैं। जिसके हाथों का धोवन जवाहिरात में बदल जाए, अगर उसकी मोहब्बत जहन्नम को जन्नत से बदल दे, लिहाजा कभी दिल में कोई ख्याल ना आए कि अगर इनके दरबार में कुछ लगाया है, लगा के भूल जाइए। जमाना हैरान था जब पिछले साल नोटबंदी हुई थी, बड़े बड़े प्रोग्राम रुक गए, मगर खुदा की कसम शब्बेदारियों में ऐसा इजाफा हुआ जैसे कोई और इंतजाम कर रहा हो। जैसे कोई और इंतजाम कर रहा हो। ये हमारे आपके मामले से नहीं चलता है मामला। कल एक साहब मुझसे मिलने आए थे, कहले यासूब अब्बास साहब, इतना बड़ा मजमा यहां आता है, वही मौला अली के फजाइल पढ़ के आप सब चले जाते हैं, कुछ काम की बात नहीं होती, कुछ काम की बात नहीं होती। उनका मोबाइल उनके पास रखा हुआ था, मैंने उनका मोबाइल उठाया जल्दी से,
मैंने कहा इसकी जब 1-2% बैटरी रह जाती है तो आप पावर पॉइंट ढूंढते हैं, दीवानों की तरह पावर पॉइंट ढूंढते हैं कि फौरन हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए, और जैसे ही चार्ज हो जाता है सुकून की सांस लेते हैं। तो हमने कहा हम यह तिजारत थोड़ी करने आते हैं, यहां अकीदों की बैटरी को चार्ज करने आते हैं। जब अकीदों की बैटरियां डाउन होने लगती हैं तो ये इज्तिमात होते हैं, ये महफिलें, ये मजलिसें, ये अज़ादारी। मैंने 3 शाबान को मैं करबला में था और 13 रजब को भी मैं इस साल इराक में था। मैंने एक मैसेज दिया था करबला से, सोशल मीडिया के हवाले से यहां दोहरा दूं कि जो हमारा अकीदा, मेरे वालिद का अकीदा, मेरे खानवादे का अकीदा, वो मैंने बयान किया था। विलायत अमीर अल मोमिनीन हक जनाब ज़हरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमी और मरजइयत, ये 4 चीजें हैं। विलायत अली, हक ज़हरा, मजलूमी करबला और मरजइयत, इन सब का दिफा कीजिए, इन सब का दिफा कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जो मुझे कहना था मैं कह चुका। इसलिए कि ये हमारी कौम भीड़ में खो जाए, 3-4 चीजों की हिफाजत कीजिए। गदीर, फिदक, करबला, ये आपको जमाने की भीड़ से अलग लेके चल रही हैं। अगर ये चीजें हाथ से छूट गई तो जाहिलों की भीड़ हो जाएगी कौम। अली सो रहे हैं, तलवारें खिंची हुई हैं। ईसा भाई आप तो जाग रहे हैं ना। अली सो रहे हैं, काफिर जाग रहे हैं। तमाम मौरखीन ने लिखा कि अली के चेहरे से शब हिजरत वही नूर निकल रहा था जो मोहम्मद के चेहरे से निकल रहा था। अब समझ में आया, अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद का मतलब क्या है कि जब एक नूर का हिस्सा हिजरत करके जा रहा हो तो दूसरा हिस्सा बिस्तर पर लेट के जान बचा रहा हो। काफिर घर में कूदे, बस मैंने मजलिस तमाम की, घर में कूदे, हर एक के हाथ में तलवार, हर कबीले का सिपाही तलवार लिए हुए। अली सो रहे हैं, बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं, बड़े आराम से सो रहे हैं। और करीब आए, तलवारें उठाई, वो यही समझ रहे हैं मोहम्मद सो रहे हैं। और तलवार करीब लाए, और करीब लाए, और करीब लाए, और करीब लाए। सोने वाले ने चादर उल्टी, असरार भाई, सोने वाले ने
चादर उल्टी, और चादर अब जो सोने वाले ने उल्टी, सोने वाले के हाथ खाली थे, सबके हाथों में तलवारें थी कि एक दफा सबकी सूरतों को देखा, जिन हाथों में तलवारें थी वो हाथ कांपने लगे, वो हाथ कांपने लगे। रुक के एक जुमला सुनिए, बाप वो जो निगाहों के जोर पर सारे कबीलों की तलवारों को रोकता हो, तो बेटा ऐसा हो जो खत खींच के पूरे लश्कर को रोक ले। अली ने न दुनिया की तमन्ना की, न आखिरत की तमन्ना की। आज अली की तमन्ना सुनिए, मौला अली के रौदे पर बैठ के फिजुलजना बरामद होगा। मुझसे फरमाइश की गई आका अब्बास की, जबकि कलीम भाई ने मुझसे इमाम हुसैन के जुलजना के हवाले से गुफ्तगू करने को कहा था, मगर अंजुमन वालों ने कहा नहीं, हजरत अब्बास का तस्करा करो। अली ने न दुनिया मांगी न आखिरत मांगी, दुनिया मेयारे अली से पस्त थी, इसलिए अली ने दुनिया ना मांगी। रह गई आखिरत की बात, अली ने आखिरत भी नहीं मांगी। जिस दरवाजे पर सुलेमान जैसा नबी हुकूमत की भीख मांगता हुआ मिला हाथ फैलाए हुए, उस दरवाजे पर अली मिले, मगर हाथ फैलाए हुए नहीं मिले, ताजिरों के भेष में मिले, साहिलों के भेष में नहीं मिले। रोटियां गई जन्नत ले ली, अंगूठी गई विलायत ले ली, रोजे रखे सूरज उतर आए, एक जरबत इबादत सकलैन से करा, या अली यार भरी मस्जिद में बेटा क्यों मांग रहे हैं? आसिफ भाई, शादी ब्याह के मामले तो पर्सनल होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ये घरों में डिस्कस किए जाते हैं। जोगीपुरे में मैं बचपने से आ रहा हूं, मैंने कभी यहां ऐलान नहीं सुना कि हजरात पिंडाल में बैठ जाइए, फुला साहब के लिए एक रिश्ता ढूंढा जाएगा। इसरार भाई, अगर ये पंखे चलवा दीजिए, मोमिनीन को रहमत हो रही है ना। देखिए सब बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली मस्जिद में अपने भाई अकील से कह रहे हैं, किसी गैर से नहीं, किसी गैर से नहीं, अपने भाई अकील से कह रहे हैं। ये तो घर में भी कह सकते थे। भाई सुनिएगा, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अकील मौला अली के बड़े भाई थे। तालिब, जाफर, अकील, मौला अली, बीबी उम्मे हानी, ये सब घर के लोग अपने भाई अकील से घर में भी कह सकते थे, भैया अकील
एक रिश्ता ढूंढ दो बहादुर घराने में। मगर घर में नहीं कह रहे हैं, भरी मस्जिद में, मस्जिद भरी हुई है और अपने भाई अकील से कह रहे हैं, भैया अकील ऐसे घराने में शादी करा दो कि एक शुजा बहादुर बेटा पैदा हो। वो अली जिसने कुछ मांगा ही नहीं अल्लाह से, बेनियाजी शान परवरदिगार है। नहीं गौर किया? बेनियाजी शान परवरदिगार है, सिर्फ अल्लाह को देता है। क्या कुछ ना मांगे, ना अल्लाह ने मांगा ना अली ने मांगा, मगर भरी मस्जिद में अब्बास को मांग के ये बता रहे हैं, बंदा हूं, खुदा नहीं हूं। नुसैरी के दावे को दलील न मिले, लिहाजा एक बेटा मांग रहे हैं। भैया अकील ऐसे घराने में शादी करा दो कि एक शुजा बहादुर बेटा पैदा हो। जनाब अकील बहादुर घराना तलाश करते हैं। मैं कहूंगा या अली, जिस भी बहादुर घराने की बीवी आएगी वो आपके घराने से कमतर होगी। नबूवत आपके घर में, इमामत आपके घर में, मलाइका का दुरूद और सलाम आपके घर पे, रोटियां यहीं से जन्नत को गई, कुरान इसी घर में नाजिल हुआ। या अली, शजात आपके दरवाजे की लौंडी है। ये आप बहादुर बेटे के लिए बहादुर मां क्यों ढूंढ रहे हैं कि मां बहादुर घराने की हो, मां बहादुर घराने की हो। अजीजान मोहतरम, मेरे जुमले को नोट कीजिएगा कि औलाद की जिंदगी पर मां का बहुत अहम रोल होता है। औलाद की जिंदगी पर मां का बहुत अहम रोल होता है। अगर रोल ना होता तो अली का जैसा शुजा बहादुर माना ढूंढता। क्या बेटे को बहादुर बनाने के वास्ते फातह खैबर के खून की गर्मी कुछ कम है? क्या बेटे को बहादुर बनाने के वास्ते फातह खैबर के खून की गर्मी कुछ कम है? जो मां भी बहादुर घराने की तलाश की जा रही है, कहा यह राज आज नहीं कल खुलेगा कि अगर लाखों के लश्कर से दरिया छीन लेना फातह खैबर का बेटा होने की दलील है, तो दरिया से प्यासा निकल आना बहादुर मां की तरबियत का। अज़ीज़ान मुहतरम, अब्बास अली की तमन्ना, ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज, सकीना का सख्ता, अल्लाहु अकबर। अब्बास, अब्बास का वजन मालूम है क्या है? अली ने ना दुनिया मांगी ना आखिरत मांगी, अब्बास को मांगा। दुनिया और आखिरत को एक पल्ले में रखिए, हज़रत अब्बास को दूसरे पल्ले में रखिए। जब दोनों का वज़न कीजिएगा तो दुनिया और आखिरत का वज़न हल्का होगा, वज़न अब्बास गरा होगा। इसलिए कि अली के दिल की तमन्ना है अब्बास। अब्बास, अल्लाह अल्लाह, अभी
अंजुमन जुलजना बरामद करेगी। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसकी अली ने तमन्ना की। अल्लाह ने जिसको 2 बेटे दिए हसन और हुसैन जैसे, वो बेटे रोज़ मुबाहला अल्लाह ने अली से लेके मोहम्मद को दे दिए थे। लिहाजा अली का भी तो कोई बेटा हो। अब्बास जब 26 रजब को सवाल बैत उठा, अब्बास साथ साथ है। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा, अब्बास साथ साथ है। मंजिल ज़वाला पर मुस्लिम इब्ने अकील की खबर शहादत सुनी, अब्बास साथ साथ है। अब्बास हमारे यहाँ मसाइब में पढ़े जाते हैं। हज़रत अब्बास पर तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अजीज़ों, शब आशूर जब 2 लश्कर लड़ते हैं, मुतवज्जह रहिएगा, बस तसव्वुर शर्त है। जब 2 लश्कर लड़ते हैं या पुष्ट पर दरिया हो, लश्कर चाहता है कि हमारी बैक, हमारी पुष्ट या तो दरिया हो ताकि इधर पे हमले का खतरा ना हो, या पहाड़ी हो ताकि दुश्मन पीछे से हमला ना करने पाए, या चाहने वालों का शहर हो ताकि इधर से हमले के इम्कान ना हो। लश्कर 3 ठिकाने ढूंढता है लड़ाई के लिए, या दरिया हो, या पहाड़ी हो, या चाहने वालों का शहर हो। हुसैन के खेमे तो दरिया से हटा दिए गए थे, न दरिया था, न पहाड़ी थी, न चाहने वालों का शहर था। हथेली जैसे मैदान में हुसैन के खेमे लगे थे। शब आशूर उमर साद से कहा, इब्ने ज़ियाद ने पैगाम भेजा कि हुसैन के खेमों की तादाद गिन के भेज, का लड़ाई होना है, स्ट्रेटेजी तय होना है। स्ट्रेटेजी तय होना है कि कैसे लड़ाई होगी। बताओ कितने खेमे हैं? तो हमारे साथ का जवाब सुनिएगा। कहता है ये बनी हाशिम है, इन्हीं ने खेमों के अंदर खेमे लगाए, खेमों के दाईं जानिब खेमे लगाए, खेमों के बाईं जानिब खेमे लगाए, खेमों के सामने खेमे लगाए, खेमे के पीछे खेमे लगाए। हमको कंफ्यूज कर दिया है, हम समझ में नहीं आ रहा कि ये कितने हैं। फिर कहता है कि हम हुसैन के खेमों की तादाद तो अभी अभी गिन के बता सकते हैं, मगर हुसैन का एक भाई है अब्बास, हुसैन का एक भाई है अब्बास जो खेमों के तराया घूम रहा है। तेरे पूरे लश्कर की इतनी मजाल नहीं है, खेमे गिनना तो दूर की बात, कोई हुसैन के खेमों की तरफ निगाह उठा के देख नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह, शबे आशूर जहां दुश्मन देख नहीं सकता था, शामे गरीबा में खेमे जल गए। आज जब रोज़े पर जाइएगा, मौला अली को आका अब्बास का पुरसा जरूर दीजिएगा। मजलिस के बाद आका अब्बास का पुरसा दीजिएगा जाके अली को कि नजब हिंद में अपने बेटे का पुरसा लो। अब्बास को फातिमा ने अपना बेटा कहा है, फर्जंदे फातिमा। मामूली बात है फातिमा किसी को अपना बेटा कहें। शबे आशूर हुसैन के खेमों का पहरा दे रहे हैं। अब्बास हुसैन के खेमों का पहरा दे रहे हैं पूरी रात, घोड़े पर बैठे हुए
तीरों के तराया। उधर ज़ुहैर भी पहरा दे रहे हैं, ये दो लोग पहरे पर थे। बस पहरा दो का था शब-ए आशूर। अब्बास की मौजूदगी बहुत थी। ज़ुहैर और अब्बास एक राउंड दी क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, एक यूं एक यूं पहरा दे रहे हैं। एक पॉइंट पर रात के हिस्से में दोनों शहसवारों ने घोड़े रोके, दोनों एक पॉइंट पर मिले, रुके। ज़ुहैर ने अब्बास को रोका, कहा अब्बास मालूम है कि अली ने किस दिन के लिए तुम्हारी तमन्ना की है? अली ने किस दिन के लिए तुम्हारी तमन्ना की है? कल वो दिन आने वाला है। शेर ने घोड़े पर बैठे बैठे अंगड़ाई ली, बाजुओं की मछलियां फड़की, लोहे की रकाबें टूटी, पैर जमीन से जाके खत देने लगे। बुलंद कद के अब्बास थे ना, पैर जमीन पर टिकाए, रकाबें टूट चुकी थी, अब जमीन पर टिके। पूरे लश्कर को देखा, पूरे लश्कर को। शब-ए आशूर करबला में तिल रखने की जगह नहीं थी, लश्कर बाहर ठहराया जा रहा था। पूरे लश्कर को देखा, कहा ज़ुहैर शजाअत दिला रहे हो? ज़ुहैर शजाअत दिला रहे हो? कल आका से इजाजत दिलवा देना। कल आका से इजाजत दिलवा देना। इस पूरे लश्कर को अगर कूफे की दीवारों से ले जाके न टकराया हो तो फातह खैबर का बेटा न कहना। अब्बास देखिए, अगर जिंदगी में कभी कोई सख्त वक्त पड़े, कभी कोई सख्त वक्त पड़े जब दुआ कबूल ना हो रही, तो अल्लाह को अब्बास का वास्ता दे के दुआ कीजिए। वास्ते रोज नहीं दिए जाते हैं, वास्ते रोज ना दीजिएगा। कभी जहां कुछ दिखाई ना दे रहा हो, अंधेरा हो, अल्लाह को अब्बास का वास्ता। उलमा ने अब्बास को बाबुल मुराद लिखा है। उलमा ने अब्बास को बाबुल मुराद लिखा है। अब्बास की तीन मुरादें थी, तीन मुरादें थी। पहली तमन्ना यह थी कि हुसैन के खेमे दरिया से ना हटें। क्या सुन रहे हैं आप? अब इसके बाद भी कुछ पढ़ा जाए। पहली तमन्ना यह थी कि हुसैन के खेमे दरिया से ना हटें। यह तमन्ना दिल में मचल के रह गई। दूसरी तमन्ना यह थी शब-ए आशूर लड़ाई की इजाजत मिल जाए। शब-ए आशूर लड़ाई की इजाजत मिल जाए। ये भी तमन्ना पूरी न हुई। असरे आशूर एक और तमन्ना थी, सकीना तक पानी पहुंच जाए।
अब्बास की ये तीनों तमन्नाएं दिल में मचल कर रह गई। अब मशीयत ने अब्बास को बाबुल मुराद बना दिया, बाबुल मुराद बना दिया। अभी जब मैं कहूं तब जुलझना लाइएगा। अब्बास ने को मशीयत ने बाबुल मुराद बना दिया। चौथे इमाम ने अब्बास को हुसैन से दूर दफन किया है। चौथे इमाम ने अब्बास को हुसैन से दूर दफन किया है। जो पूरी जिंदगी साए की तरह हुसैन के साथ रहा, साया भी साथ छोड़ देता है, मगर अब्बास ने हुसैन का साथ ना छोड़ा। ए मेरे चौथे इमाम, मेरे चौथे इमाम, यह अब्बास को इतनी दूर का दफन कर दिया। जो पूरी जिंदगी हुसैन के साथ रहा हो, ये इतनी दूर को दफन कर दिया। इमाम की मसलहत इमाम जाने, हम कैसे जाने। मुमकिन है मेरा चौथा इमाम जवाब दे कि अगर मैं हुसैन के पाइने पर अब्बास को दफन कर देता, जहां अली अकबर को दफन किया है वहां अब्बास को भी दफन कर देता, कल को जब ये मुरादें अब्बास के दरवाजे से पूरी होती तो लोग मेरे बाबा हुसैन की तरफ मंसूब कर देते कि ये हुसैन के दरवाजे से मुरादें पूरी हो रही हैं। लिहाजा अब्बास को दूर इसलिए दफन किया ताकि मेरे चचा को मेरे बाबा की नुसरत का जो इनाम मिला है ये भी तो दुनिया देखे। बस तमाम हो गई मजलिस। वो चहलुम का रोज था जब ज़ैनब कुबरा करबला पहुंची। वो चहलुम का रोज था जब ज़ैनब कुबरा करबला पहुंची। एक एक कब्र पर आई, खूब मातम किया, खूब गिरिया किया, खूब अज़ादारी की। जब गिरिया कर चुकी तो जमीन करबला पर हाथ टेका। ज़ैनब खड़ी हुई, सैयद सज्जाद मेरे पर्दे के मुहाफिज अब्बास को कहां सुलाया। मेरे पर्दे के मुहाफिज अब्बास को कहां सुलाया। कहा फूफी अम्मा अब्बास जरा दूर सो रहे हैं, अब्बास जरा दूर सो रहे हैं। कहा चलो मेरे लाल ले चलो मुझे। आगे आगे सैयद सज्जाद चले, पीछे पीछे ज़ैनब कुबरा चली, उसके पीछे सैदानिया चली। फरात के किनारे आए, एक नन्ही सी कब्र पर ज़ैनब को खड़ा किया। एक नन्ही सी कब्र पर लाके खड़ा किया। ज़ैनब रुकी, सैयद सज्जाद के चेहरे को देखा। कहा मेरे लाल ये कहां लाए। मैंने तो अब्बास की कब्र पर चलने को कहा था। कहा फूफी अम्मा ये मेरा चचा अब्बास सो रहा है। ये मेरा चचा अब्बास सो रहा है। कहा मेरे बेटा मेरा भाई तो बुलंद कद का था, जब वो रहवार पर बैठता था तो पैर जमीन से खत देते थे। ये तो किसी बच्चे की कब्र पर ले आए।
काफूबी अम्मा सच कहा आपने। जब मैं दरिया पर चचा के लाशे को दफन करने पहुंचा तो जालिमों ने बाजू काट दिए थे, सर तन से जुदा कर दिया था, लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ज़ैनब ने सर के बाल खोले। ए अब्बास, ए अब्बास, ए अब्बास, ए अब्बास, या हुसैन, या हुसैन।